बीए का जो कि समाज शास्त्र का आंसर की है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है भारतीय समाज प्राकृत से है। मतलब भारतीय समाज प्राकृत से है, तो वहाँ पे जो डैश दिया है वहाँ पे क्या भराएगा, तो बहुलवादी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है। तो भारत में जो है सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मतलब छोटा, तो कौन सा धर्म है, तो इस्लाम धर्म जो है भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था मुख्य रूप से इस पर आधारित है। तो भारतीय जाति व्यवस्था जो है जन्म और व्यवसाय पे आधारित हो, तो ऑप्शन नंबर तीसरे का बी वाला राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन की स्थापना को इस रूप में जाना जाता है। तो मतलब यदि कोई देश है दूसरे देश पर शासन करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उपनिवेशवाद। ऑप्शन नंबर जो बी है वही राइट आंसर होगा, उपनिवेशवाद। ऑप्शन नंबर बी चौथा का आंसर सही है। और पांचवा क्वेश्चन जो है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी पांचवे का सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है छठा नंबर, तो यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त परिवार टूटने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। मतलब संयुक्त परिवार जो है टूटने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो औद्योगिकरण, शहरीकरण, तो शहरीकरण से नहीं, औद्योगिकरण से ही टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है इसका राइट आंसर होगा, शहरीकरण से होगा। शहर में ज्यादातर देखेंगे परिवार एक में नहीं रहते हैं, तो शहरीकरण ही ऑप्शन बी वाला इसका राइट होगा। भारत निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो भारत में कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जन्म से भी है, और समूह अंतर विवाह से भी है, और समूह बहिर्विवाह से भी है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है जाति सदस्यता में भोजन और भोजन साझा करने के नियम शामिल होते हैं। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, यही वाला नहीं है, तो नहीं वाला पूछा है। आठवां नंबर जो है क्वेश्चन, पारंपरिक हिंदू समाज मतलब कितने भागों में विभाजित है। तो पारंपरिक हिंदू, तो पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है मतलब पितृ मतलब पिता, सत्तात्मक मतलब शासन, तो जिसमें पिता का शासन होगा वही पितृसत्तात्मक होगा। तो 9वें का ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 10वां क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। और 11 क्वेश्चन जो है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। तो भारत का स्पेशली कोई धर्म नहीं है, तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, किसने कहा मानुष एक सामाजिक प्राणी है। तो मानुष जो है एक सामाजिक प्राणी है, वो जो है अरस्तु द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांव में मौजूद नहीं है। तो गांव में जो है किसान भी मौजूद हैं, और जमींदार भी मौजूद हैं, और मध्यम वर्ग भी मौजूद हैं, मजदूर वर्ग भी मौजूद हैं। तो मजदूर या मध्यम वर्ग में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मध्यम वर्ग वाला ही मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 13 का डी वाला राइट होगा। वैश्वीकरण की विशेषता क्या है। तो वैश्वीकरण की विशेषता जो है वैश्विक निगमों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय मंच, और अधिग्रहण और
बी विलय मतलब तीनों वाला जो है ऑप्शन राइट है, तो उपरोक्त सभी होगा चौथा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नियोजन समिति का स्थापना जो है 1951 में हुआ था। तो भारतीय नियोजन समिति की स्थापना 1951 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर होगा। भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली जनजातीय भाषा क्या है? तो ऑस्ट्रिक जो है भारतीय जनजाति द्वारा बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा इसका। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, चिपको आंदोलन की शुरुआत की रक्षा के लिए की गई थी। मतलब चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरुआत किया गया था? तो चिपको आंदोलन जो है ओक और रोडोड्रोन्स के जंगलों को बचाने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है, अनेकता में एकता वाक्य किसने कहा है? तो अनेकता में एकता वाक्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो संयुक्त परिवार की जो विशेषता नहीं है, तो सीमित आकार जो है संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मातृवंशी परिवार प्रणाली का पालन करता है? तो केरल के नायर जो है मातृवंशी परिवार की प्रणाली को पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो है धार्मिक समुदाय हिंदू है। जनजाति समुदाय का उदाहरण हो सकता है, तो जनजाति किसका उदाहरण है? तो समुदाय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा भारतीय राज्य अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है? मतलब कौन सा राज्य में भारतीय जनजाति अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवास करते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तो जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हैं और 24वां में महावीर स्वामी हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। भारतीय संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि भारतीय समाज धर्मनिरपेक्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही है। संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि इसमें मतलब अधिक वित्तीय सुरक्षा और मतलब चारों ही सही है, सहकारिता पर आधारित है। तो 26 का जो है डी वाला आंसर होगा। बहिर्विवाह से तात्पर्य विवाह करने की प्रथा से है। किस मतलब बहिर्विवाह का मतलब क्या? तो अपने सामाजिक या संस्कृति समूह से बाहर जो विवाह किया जाता है उसे बहिर्विवाह कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है, जाति व्यवस्था का निकट संबंध है। तो जाति व्यवस्था जो है जन्म से ही पता चलता है, तो जन्म से संबंधित है। हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च उद्देश्य है। तो हिंदू विवाह का सर्वोच्च और पहला उद्देश्य धर्म है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है? तो अनुच्छेद 46 जो है भारतीयों के जो है अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए है। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने कर्नाटक के रामपुरा गांव का नृवंश विज्ञान अध्ययन किया? तो एम एन श्रीनिवास ने जो है किया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
32 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय गांवों में जजमानी प्रणाली का अध्ययन किसने किया है? तो जजमानी प्रणाली जो है विलियम वाइजर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय गांवों पर लोकतंत्र के प्रवाह का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया है? तो लोकतंत्र के प्रवाह का जो अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास ने किया। ऑप्शन नंबर ए होगा। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस.सी. दुबे द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन ए होगा। और 35 नंबर जो है, भारतीय गांवों के अपने अध्ययन में श्री एम.एन. निवास ने जो है किस पद्धशास्त्री दृष्टिकोण का प्रयोग किया? तो संरचनात्मक जो है ऑप्शन नंबर बी वाला प्रयोग किया है। जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण समाज के किस पहलू से संबंधित है? तो आर्थिक एवं सामाजिक संबंध से। डी वाला इसका राइट होगा। और 37 नंबर जो है, जजमानी व्यवस्था में नियमित 2 इकाई होती हैं। तो जजमानी व्यवस्था में जो है जजमान और कमी की होती है। 38 नंबर जो है, कौन सी सरकारी योजना ग्रामीण रोजगार पर आधारित है? तो मेक इन इंडिया ये भी नहीं है। मनरेगा तो जान ही रहे हैं, जो पोखरे की सुंदरीकरण कराया जाता है उसी को मनरेगा कहते हैं। तो ये वाला ग्राम से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। 39 नंबर जो है, जजमान और परिजन के बीच संबंध आधारित जो है, जजमान और परिजन के बीच संबंध आधारित होते हैं। तो अस्थायी और वंशानुगत सेवा होता है। ए.आर. देसाई अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं जो आधारित है। तो भारतीय ग्रामीण समाज का मार्क्सवाद विश्लेषण, ये वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो हिंदू धर्म ग्रंथों में जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। उस पारिवारिक संरचना को क्या कहते हैं जिसमें पिता घर का मुखिया होता है? तो पिता जिस घर में मुखिया होगा उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। किस भारतीय समाज ने नातेदारी और परिवार संरचना का अध्ययन किया? तो इरावती कर्वे जो है भारतीय समाज की नातेदारी और परिवार की संरचना का अध्ययन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 44वां क्वेश्चन जो है, भारतीय समाजशास्त्र ने भारतीय संयुक्त परिवार को सहकारी संस्था के रूप में वर्णित किया है। तो ए.डी. रास जो है डी वाला इसका राइट होगा। और 45 नंबर जो क्वेश्चन है, परिवार में उग्र विकासवादी सिद्धांत से कौन संबंधित है? लुइस मॉर्गन जो है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। 46 का क्वेश्चन जो है, किस समाजशास्त्री ने विवाह को एक सामाजिक समझौते के रूप में वर्णित किया है? धार्मिक या नैतिक संस्था के रूप में नहीं है। जॉन लॉक ने इसे किया है। तो